नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज के एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पिछले विधानसभा 2019 चुनाव हुए थे, यानी कि जो हरियाणा में पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो कौन सी विधानसभा के चुनाव थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 11वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा या 14वीं विधानसभा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 14वीं विधानसभा। देखिए, जो 2019 के जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए हैं वो विधानसभा चुनाव हरियाणा की कौन सी नंबर की विधानसभा है? 14वीं विधानसभा। इससे पहले जो 2014 में जो चुनाव हुए थे वो कौन सी थी? 13वीं विधानसभा। चुनाव जो हुए 2019 के अंदर अक्टूबर महीने में चुनाव हुए थे। 21 अक्टूबर 2019 को हरियाणा के अंदर 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव करवाए गए और इसका जो रिजल्ट है, चुनाव का जो परिणाम है वो 24 अक्टूबर को आया। यानी कि जो वोटों की गिनती है, चुनाव का जो परिणाम है वो कब आया? 24 अक्टूबर को। और इन चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो जारी किया गया था 27 सितंबर को। तो ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव होते हैं और 24 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम आता है और हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की जो सरकार है वो बनती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा है। मोहिंद्र प्रताप चंद कवि हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं। पूछा गया है उनकी काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फारसी। तो राइट आंसर है उर्दू। जो मोहिंद्र प्रताप चंद हैं वो उर्दू भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1935 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पंजाब पाकिस्तान के अंदर, यानी कि वर्तमान में जो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ इनका जन्म होता है 1935 के अंदर। हरियाणा से संबंध इनका किस तरह से है? हमारी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है, वहाँ इन्होंने अध्यापन किया है। 26 साल तक करीब इन्होंने वहाँ पर शिक्षक का काम किया है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक स्थापना की, बज़्म ए अदब। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बज़्म ए अदब, ये उर्दू की एक संस्था थी, इसकी इन्होंने स्थापना की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। और इन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उर्दू जो विषय है, उर्दू विषय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू विषय की जो शुरुआत है पढ़ाने की, वो भी मोहिंद्र प्रताप चंद के द्वारा ही की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मोहिंद्र प्रताप चंद उर्दू के कवि हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उर्दू विषय की शुरुआत इन्होंने ही की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर और लगभग 26 साल तक इन्होंने उर्दू पढ़ाने का काम वहाँ पर किया है। और बज़्म ए अदब भी इन्होंने कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में इन्हों के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सरकार की किस सूची में पुस्तकालय शामिल हैं? सरकार की किस सूची के अंदर पुस्तकालय शामिल? ऑप्शन देखते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। पुस्तकालय जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। इन्हीं 3 सूचियों में से जो पुस्तकालय है वो राज्य सूची का हिस्सा है या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे? बाबू परमानंद जो है वो हरियाणा के निम्नलिखित में से किन पदों को उन्होंने सुशोभित किया? ऑप्शन है उच्च न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है राज्यपाल। बाबू परमानंद हैं वो हरियाणा के राज्यपाल के पद पर सुशोभित रहे हैं और 1999 से लेकर, यानी कि 1999 से लेकर 2004 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। 1999 से 2004 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे और ये जो प्रॉपर जो संबंध रखते थे वो जम्मू और कश्मीर से इनका संबंध था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इनका जन्म हुआ था, यानी कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से इनका संबंध। नेक्स्ट है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? राव तेज सिंह का तालाब कहाँ है? ऑप्शन है
भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक। तो राइट आंसर है रेवाड़ी। राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी के अंदर स्थित है। राव तेज सिंह जो है वो रेवाड़ी के शासक हुए हैं। वैसे ये तोरू के शासक थे, तोरू के शासक थे, लेकिन इन्होंने रेवाड़ी के ऊपर आक्रमण करके रेवाड़ी का जो शासन थी वहाँ पर उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने इनका जो शासन था रेवाड़ी का वो राव तेज सिंह से अपने कब्जे में ले लिया और राव तेज सिंह को मात्र 58 गांव जो थे वो छोड़े राव तेज सिंह के पास। तो जो राव तेज सिंह का जो तालाब है वो रेवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये तीनों ही मस्जिद जो हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पलवल, कैथल। तो राइट आंसर है रोहतक। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीनों ही मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद भी, दीनी मस्जिद भी और लाल मस्जिद भी, तीनों की तीनों मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? घंटेश्वर मंदिर के बारे में पूछा गया है, कई बार HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी, कैथल। तो जो घंटेश्वर मंदिर है वो स्थित है आपका रेवाड़ी के अंदर। देखिए, जो घंटेश्वर मंदिर है ये महादेव का मंदिर है, इसलिए इसको कई बार घंटेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। महादेव का मंदिर है, यानी कि शिव भगवान से संबंध है इस मंदिर का। शिव भगवान का ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, पुरातत्व समय का या जो पुरातन समय का जो है मंदिर, इसको जो है वो माना जाता है, उस समय का है। कहा जाता है कि एक कथा के अनुसार, मंदिर की जो कथा, कहा जाता है कि इस मंदिर जहाँ पर अभी है यहाँ पर कभी शमशान होता था। अभी जहाँ पर मंदिर मौजूद है यहाँ पर शमशान होता था और इसी शमशान से शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, यानी कि शिवलिंग जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ, इस शमशान से शिवलिंग निकला और बाद में जाके इसी जगह पर जहाँ से शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी मंदिर का निर्माण किया गया। और यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े जाल लगे हुए थे और उन लोहे के जालों पर बहुत सारे जो हैं वो घंटे, यानी कि जो हमारी जो घंटियाँ होती हैं मंदिर में, तो बहुत सारे जो घंटे हैं वो यहाँ पर बंधे हुए थे और इन्हीं घंटों के कारण इस मंदिर का नाम घंटेश्वर मंदिर पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रेवाड़ी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, झज्जर। तो राइट आंसर है पंचकुला। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव प्राणी कहाँ स्थित है? पंचकुला में स्थित है। और एक इसी नाम का एक संरक्षित क्षेत्र भी है, बीरबारा। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर बीरबारा संरक्षित क्षेत्र है तो ये स्थित है जींद के अंदर, लेकिन वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है पंचकुला के अंदर। अगर मैं बात करूं रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में कौन सा स्थित है? नाहर। रेवाड़ी में अगर वन्य जीव अभयारण्य पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि रेवाड़ी में स्थित है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में छिलछिला है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। और झज्जर की बात करें तो भिंडावास और खप्परवास। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वीर शिकारगढ़ है वे पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं कभी ना कभी। हमें इनका क्रम बताना है, पहले से बाद में इनको अरेंज करना है। ऑप्शन देखते हैं, राव बीरेंद्र सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री बंसी लाल, श्री भगवत दयाल शर्मा। तो देखिए, सबसे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे वो रहे भगवत दयाल शर्मा। 1966 से लेकर 1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। दूसरे जो हमारे मुख्यमंत्री बने वो बने राव बीरेंद्र सिंह, 1967 से लेकर 1967 तक। क्लियर है? तीसरे जो हमारे मुख्यमंत्री बने वो बने बंसीलाल।
कब से? 1968 में ये पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 75 तक रहे। उसके बाद यानी कि एक HSSC क्वेश्चन, सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर वो श्री बंसीलाल का ही HSSC मानते। तो पहली बार ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1968 के अंदर। और मनोहर लाल की अगर हम बात करें तो चौथा नंबर, मतलब ऑप्शन के हिसाब से चौथा नंबर आएगा मनोहर लाल का। और ये कब बने थे? 2014 से लेकर अब तक, वर्तमान तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले श्री भगवत दयाल शर्मा, बिल्कुल सही, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। उसके बाद बने राव बीरेंद्र सिंह, श्री भगवत दयाल शर्मा, तो 4 सबसे पहले तो राइट आंसर इज ए। सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह, उसके बाद बंसीलाल और फिर श्री मनोहर लाल। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी डिटेल मैं आपको क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? नीचे चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं, विधानसभा दी गई है, सिरसा जिले में कौन सी आती है हमें वो बताना है। ऑप्शन है डबवाली, रानिया, कालांवाली या ये सभी। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों की तीनों जो विधानसभाएं हैं ये सिरसा जिले की ही विधानसभाएं हैं, चाहे डबवाली हो, चाहे रानिया हो, चाहे कालांवाली हो। और हमारे जो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, वो सिरसा जिले से ही विधायक हैं। और इन्हीं 3 विधानसभाओं में से किसी एक से वो विधायक चुनकर आए हैं निर्दलीय। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट करिएगा कि जो रणजीत चौटाला हैं वो निम्नलिखित में से किस विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं। क्लियर? तो चलिए, ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। कल फिर एक नए क्वेश्चन और एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।